बारिश हुई थी और आज फिर आपको दिखाता हूँ कि बादल फिर शुरू हो गए हैं और लगता है कि फिर बहुत जल्द ही बारिश होगी। और साथ साथ में दोस्तों आपको मैं एक चीज़ आज विशेषकर ख़ास बहुत दिनों से परिचित करवानी चाहता था, लेकिन मैं नहीं करवा पाया परिचित। लेकिन आज मेरे सामने वो पौधा दिख रहा है तो मैं आपको इस पौधे से परिचित करवा देता हूँ। मेरे सामने है जंगली गुलाब। ये आप देख रहे होंगे, नज़दीक से देख लीजिएगा। ये मेरे हाथ में जंगली गुलाब की टहनी है, जो कि उत्तराखंड के जंगलों में प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। लेकिन हाल ही में कुछ रिसर्चों से और जानकार लोगों से पता चला है कि रोज़ हिप का मेडिसिन एंड ऑयल एक्सट्रैक्ट वगैरह में यूज़ हो रहा है। तो हाल ही में मैंने भी अभी इसे ख़रीदा है। लगभग दोस्तों मेरे पास 1.5 क्विंटल ड्राई माल है और 1.5 क्विंटल मैंने कच्चा एक दिल्ली की फर्म को बेचा था। तो अभी फ़िलहाल इस पे रिसर्च भी चल रहे हैं और मांग भी अच्छी है। हो सके आने वाले समय में ग्रामीण लोगों को अच्छा रोज़गार दे सके ये पौधा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें कांटे भी होते हैं और गर्मियों में इसके फूल आते हैं सफ़ेद रंग के। ये है इसका फल। इसको बीन के तोड़ के सुखाना होता है और कुछ अभी कच्चे फल की डिमांड आई थी। मैंने लगभग मैंने 1.5 क्विंटल यानी कि 150 केजी मैंने इसका कच्चा माल बेचा था और लगभग 150 केजी से ऊपर मेरे पास इसका ड्राई माल है, जो मुझे एक कंपनी को देना है दिल्ली की, सूखा माल। तो प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है दोस्तों, पहाड़ों में रहने वाले लोगों के लिए। लेकिन क्या है कि हम अपनी प्रकृति के दिए हुए तोहफे को समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रकृति ने हमें क्या तोहफा दिया है। आप अगर प्रकृति को समझेंगे सही ढंग से तो जिन उपचार के लिए आज हम दवाई, गोलियां, इंजेक्शन और सिरप का यूज करते हैं, कभी प्राचीन समय में उन बीमारियों का इलाज इन जड़ी बूटियों के माध्यम से किया जाता था, जो कि जंगलों से वैद्य लोग एकत्र करते थे। फिर उसके बाद उनको काढ़ा, क्वाथ और अन्य रूपों में उनको तैयार करके उनके महत्व को समझ के फिर उपचार में इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन जब से थोड़ा सा हर चीज़ बदली, विज्ञान की तरक्की हुई, तो लोगों ने खासकर गोलियां, इंग्लिश मेडिसिन का सहारा लेना शुरू कर दिया। और थोड़ा सा ये भी है कि इंग्लिश मेडिसिन इंसान को रिज़ल्ट तो बड़ा जल्दी देती है, लेकिन वो लॉन्ग टाइम तक कोई भी बीमारी को कंट्रोल नहीं करती। आयुर्वेद में आज भी दोस्तों हर बीमारी का उपचार है, जो कि इन जंगलों से ही प्राप्त होती है। उत्तराखंड एक ऐसा स्टेट है दोस्तों कि दुनिया की सबसे बेशकीमती जड़ी बूटी उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय के खास जैसे गढ़वाल, गंगोत्री, यमुनोत्री साइड, चमोली साइड के क्षेत्रों में कीड़ा जड़ी पाई जाती है, जो कि सबसे बहुमूल्य कीमती जड़ी है, जड़ी बूटी या मशरूम कह लो, उसे कॉर्डिकैप्स कहा जाता है कीड़ा जड़ी को। और बाकी अन्य दवाइयों का तो भंडार है उत्तराखंड में और हमारा पड़ोसी राज्य हिमाचल। लेकिन कुछ लोग आज फैसिलिटियों की वजह से गांव को पलायन करके शहरों में जाकर बस गए हैं। वो अपनी कुछ उनकी मजबूरियां रही हैं, कुछ लोग शौक से गए हैं। लेकिन जो हम लोग गांव में हैं बचे हुए, हम लोग अपनी प्रकृति का महत्व नहीं समझ रहे हैं। तो दोस्तों मेरा एक ये उद्देश्य भी है कि मैं अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले हर हर्बल प्लांट पे शोध कर रहा हूँ, कुछ यूनिवर्सिटियों के माध्यम से, और हर प्लांट में देख रहे हैं कि भाई ये किस बीमारियों के काम आएगा और इसका क्या यूजेज है। और साथ साथ में कुछ हमारी मेडिसिन प्लांट को कल्टीवेशन करने की प्लानिंग भी चल रही है,
हाल ही में अभी मैं कैमोमाइल की शुरुआत कर रहा हूँ। मैंने कैमोमाइल की पॉट डाली है, उसका एक सब्जेक्ट अलग से है बनेगा। रोज़मेरी है, ये 2 चीज़ मैं अपने बगीचे में कर रहा हूँ। ट्रायल के लिए मैंने कूट भी लगाई थी अपने बगीचे में, कूट मेरे पास कामयाब हो गई है। और एक मेरा दोस्त है दीवान चौहान बागनी का, उसको मैंने कुछ कूट के बीज दिए थे, तो उसने भी लगभग 30 पौधे जो है कूट के उनके पास तैयार हुए हैं, जमे हैं, जो कि तीसरी साल निकलती है कूट। और कूट भी एक किसानों के लिए अच्छा इनकम का साधन है, क्योंकि कूट एक बार जमने के बाद उसकी कोई केयर नहीं होती है। तो कूट भी एक हर्बल ही प्लांट है, उसके बारे में आपको हर्बल पे मैं एक दिन स्पेशल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल मेरी जो दिनचर्या है मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब मैं यहाँ से दुकान की तरफ निकलूँगा, घर से बगीचे में आया था और बगीचे के साथ साथ से ही मैं दुकान निकलता हूँ। तो सोचा क्यों ना एक आप लोगों के लिए हल्का सा वीडियो शूट कर लिया जाए। तो मैं अब अपनी जो मेरी दिनचर्या है कि मेरी डेली की एक अपनी जो मन भावना है, ये मैं काफ़ी लंबे समय से लगभग 2 सालों से, मैं 2 साल होने वाली है मुझे, मेरी एक प्रक्रिया चलती है कि मैं सुबह जब घर से निकलता हूँ तो मैं गौ माता को एक रोटी का निवाला देता हूँ। तो मेरे पास एक बछिया है, 2 गाय हैं। तो मेरा घर से जब भी दुकान जाना होता है तो मैं सबसे पहले इनसे मिल के जाता हूँ। ये मेरी गौ माता है, तो इसको एक निवाला रोटी का, ये मेरा प्रतिदिन का दोस्तों एक रूल बना हुआ है कि मैं इनको निवाला दूँ। हाँ, अब उंगली भी छोड़ेगी नहीं क्या? तो ये है दोस्तों, एक अपनी मन की भावना है कि हम हिंदू हैं, सनातन धर्म में हैं, हमारे लिए गौ माता सर्वप्रथम है, गौ से बढ़कर कुछ नहीं है हमारे लिए। इसलिए दोस्तों अपने धर्म में गाय के महत्व को समझें। सनातन धर्म है, हम हिंदू लोग हैं, और अपने धर्म के प्रति आस्था और टिका रहना चाहिए, अपने धर्म के प्रति भ्रम में नहीं आना चाहिए। ये हमारा गाय का कमरा है, गाय अंदर ही है, इसका खूंटा बाहर खराब हो रखा है। तो दोस्तों अब चलता हूँ मैं, अपना काम, मेरा काम पूरा हो गया है। मैं गाय को रोटी दे चुका हूँ और अब इसके बाद अपना हाथ धो के अब हम दुकान की तरफ को निकलेंगे। और आज आपको मैं टाइम लगा तो अपनी दुकान से भी परिचित करवाऊँगा कि मैं गांव में कैसे दुकानदारी कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ। मैं गांव में एक जनरल स्टोर भी चलाता हूँ दोस्तों। तो मेरा घर से लगभग 3-4 किलोमीटर की दूरी पे जनरल स्टोर है। तो अब मैं यहाँ से सीधा अपने दुकान पे ही निकलूँगा। बाकी दोस्तों ठंडा मौसम हो रहा है पहाड़ों में, क्योंकि पहाड़ों में सर्दियों का मौसम तो है ही है। साथ में इस बार भगवान जी भी मेहरबान हैं, समय से बारिश हो गई, क्योंकि दिसंबर में बहुत कम बारिश होती है, जल्दी से बारिश नहीं होती है। लेकिन फिर भी दिसंबर में फर्स्ट वीक में ही बारिश हो गई थी। और अभी फ़िलहाल आप देख रहे होंगे फिर भी बादल चल रहे हैं, ये बादल होने शुरू हो गए हैं। तो लगता है बारिश हो जाए फिर दोबारा शुरू जल्दी से। ये सेब का पौधा है मेरा, इसकी लगभग एज होगी दोस्तों 13 साल। ये सीडलिंग प्लांट है सेब का। मेरे पास रूट स्टॉक प्लांट नहीं है फ़िलहाल, जो है मेरे पास बागवानी एक खेत ये है पूरा नीचे मेरा, ये सारा तो है अपने पास एक छोटा सा बगीचा टाइम पास करने के लिए। हमारे माता पिता ने हमें एक अच्छी दौलत दी है, ऐसी बात नहीं है। मेहनत करना अब हमारा कर्तव्य बनता है, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमारे लिए प्रॉपर्टी बना के दी है। ये बगीचा, घर, मकान, ज़मीन, जायदाद सब कुछ हमारे पापा हमारे लिए करके गए हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी। आपको मैं आज अपने जनरल स्टोर से भी परिचित करवाऊँगा इसी वीडियो के साथ। थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, तो तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।